जय श्री राम। जय महावीर विक्रम बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी देंगे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हुए सुना होगा कि हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, 5-6 साल बड़ा अच्छा से चला, अब चौपट हो गया, डिम हो गया या कुछ इनकम नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से कई लोग अपने नौकरी की समस्या बताते हैं। 5-7 साल नौकरी किया, 10 साल किया, फिर नौकरी छूट गई, फिर दोबारा जॉब नहीं लग रहा है, 4-5 साल से बैठे हुए हैं। और कई लोगों को वो भी सुना होगा, ठेका पट्टा भी जो काम ले रहे हैं अच्छी तरह से चल रहा है अचानक से। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में यह बताएंगे कि कोई भी बिजनेस, नौकरी या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम का जरिया है आपका, वो ऑल ऑफ ए सडन किस स्थिति से वो गड़बड़ हो जाता है। और किसी किसी का लगातार जो है 20 साल 25 साल, उसमें कभी उतार चढ़ाव हो सकता है, कम इनकम और ज्यादा, लेकिन वो जरिया बना रहता है। जरिया मीन सोर्स ऑफ इनकम, जो पैसा आने का जरिया है। देखिए, तो पैसा आने का जरिया और कहां कहां वो कमजोर हो जाता है, ये स्थिति को जानेंगे। तो हथेली में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, रेखाओं। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये चिन्ह जो है, जीवन रेखा जहां एंड होती है केतु के पर्वत की तरफ, मणिबंध के ऊपर, वहां एक सुंदर सा मछली का साइन बना हुआ। केतु का पर्वत क्या है? आपके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा, आपके मोक्ष का कारक, आपके धन का कारक, ये केतु ग्रह का अंदर में आता है। यह है, तो इस पर केतु पर्वत पर यदि मछली का साइन किसी भी व्यक्ति के हथेली में पाया जाए तो वो समझ लीजिए कि उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है बना रहेगा, कहीं से वो धन तो कमाएगा ही। दूसरा चिन्ह अब चलते हैं, देखते हैं अंगूठे पर। यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे पर जौ का साइन, जो सामुद्रिक शास्त्र में उसमें यौ कहते हैं, जौ को यौ कहते हैं, तो ये यौ का साइन बना हो अंगूठे में और वो दोनों तरफ से खुला ना हो, बंद हो, पूर्ण रूप से बंद हो, तो ये व्यक्ति धनवान होता है। सोर्स ऑफ इनकम उसका अच्छा खासा बना रहता है। और आपने छोटी कनिष्ठा अंगुली के नीचे देखा कि वर्टिकल लाइन 2-3, यह क्या साइन है? यह भी एक, इसको एक्चुअली धन की रेखा कहते हैं। और ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा। इस पर आप देखेंगे स्वास्थ्य रेखा, 5 रेखाओं को मिलाकर तो 3 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये 3 ट्रायंगल, एक है मनी ट्रायंगल है, लेकिन 2 मनी ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता। एक मनी ट्रायंगल कहां बनता है? जो आप छोटा वाला ट्रायंगल इस हथेली में देख रहे हैं ना, छोटा वाला जो ट्रायंगल है, स्वास्थ्य रेखा और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, उसके ऊपर एक ब्लैक इंक से जो दर्शा रहा हूं, काइंडली इसको देखिए आप, यह एक ट्रायंगल बना हुआ है। और जो है हृदय रेखा के नीचे वाला एक ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है। तो मनी ट्रायंगल इज 1, जो आपको मैंने बताया, बीच वाला छोटा सा, धन की कोठरी जिसे कहते हैं। बाकी जो 2 ट्रायंगल है, फिर वो क्या है? आप पूछेंगे कि देन ये कौन से ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है जो ब्लैक इंक से दिखा रहा हूं, ये ट्रायंगल है व्यक्ति अपनी वाणी का प्रयोग करके पैसा, धन दौलत कमाता है, प्रॉपर्टी में इजाफा करता है। मां सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे लोगों के ऊपर होता है। तो वाणी उनकी इस तरह की निकलती है। जैसे वाणी से निकलने वाला क्या क्या हो सकता है? जैसे प्रोफेसर हो गए, आपके वकील हो गए, इसी तरह से और भी सारे गायक हो गए और सिंगर हो गए, नेता अभिनेता हो गए। तो ये जो काला वाला ट्रायंगल है उस चीज को दर्शाता है। और दूसरा ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं इस रेखा, सूर्य रेखा के नीचे जो है, हृदय रेखा के नीचे, वह ट्रायंगल आपको दर्शाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस का वह तरीका अपनाएंगे जो इनको किसी ट्रेडिंग में रहेंगे, किसी खरीद फरोख्त का बिजनेस करेंगे और कोई भी चीज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तरह तरह के इनके जो है, अर्थात ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भिन्न भिन्न तरह का पैदा होता है। और शुक्र के पर्वत पर शुक्र की स्थिति देख रहे हैं, काफी उभरी हुई है। और इस पर आप देखेंगे कि 2-3 जो रेखाएं जो वर्टिकल होंगी, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? ये देखिए, जो वर्टिकल रेखाएं आपको बता रहा था, ये वर्टिकल रेखाएं और शुक्र का पर्वत का उभार होना, तो इसमें क्या है? आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति रहेगी, आपका ग्लैमरस लाइफ का सिग्नल है, आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति का
without any friction, without any problem, you will lead your family life in the most methodical and well way. ये है इसका साइन। इस तरह से आपने देखा तरह तरह के इन चिन्हों को। तो सोर्स ऑफ इनकम, जो इनकम का जरिया है, तो ये कैसे गड़बड़ हो जाता है किसी किसी का। देखिए, किसी किसी का गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि केतु का पर्वत जो है यदि झुका हुआ हो, देखिए एंडिंग में मणिबंध के ऊपर, और मणिबंध की रेखाओं में थोड़ी गड़बड़, वो अच्छी नहीं हुई है। केतु जो ग्रह है वह वहां पर, उससे क्या होता है कि शनि राहु केतु एक ही लाइन में होते हैं। ये दो छाया ग्रह हैं, राहु केतु। राहु और केतु यदि खराब स्थिति में जिसके कुंडली में, जिसके हथेली में रहते हैं, ये हथेली में कैसे पता करते हैं, पर्वत है दबा हुआ, देखिए केतु का पर्वत देख रहे हैं आप, बीच में इस तरह से राहु का पर्वत होता है। तो दबे हुए होने के नाते इनका पामिस्ट कैसे देख के पता लगाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, बीइंग एज ए पामिस्ट। क्योंकि वो जब पर्वत दबा होता है ना, तो आपका बिजनेस वगैरह चलता रहेगा, ऑल ऑफ ए सडन जो है अचानक उसमें कमी आ जाएगी और सोर्स ऑफ इनकम है छूट जाएगा। तो जो आपको इनकम का जरिया है वो कभी न कभी टूट जाएगा, और इसलिए अच्छा खासा आमदनी वाला व्यक्ति भी फिर बेकार हो जाता है। और ये पितृदोष का भी कारक है। केतु पर्वत का दबा होना राहु का, ये पितृदोष का भी एक कारक है, जैसा आप जानते हैं। तो इस तरह से ऐसे लोगों का जिसका केतु पर्वत दबा हो, राहु भी दबा हो, तो ऐसे लोगों के बिजनेस में, सोर्स ऑफ इनकम में, या जो भी जरिया है, जिस किसी भी तरह से वो धन कमाते हैं, उसमें समस्या आना तय है। तो आपको मैंने कई जानकारी एक साथ दिया। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो और इसमें जितनी जानकारियां आपको दी गई हैं, आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।